साहब यूथ के लिए लेके आए हैं। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं वो पर्सनैलिटी भी यूथ है, आप सारे समझ गए हैं। मेरी मुराद भाई इजाज कुंदन लाल है। यस सर। एंड स्पेशली फॉर देयर कंट्री, स्पेशली फॉर देयर एरिया। तो ये शेक्सपियर ने कहा है कि लक इज नॉट इन योर हैंड, इवन हार्ड वर्क इज। लक नेवर मेक योर वर्क्स, इवन वर्क मेक योर लक। सो ऑलवेज ट्रस्ट इन वर्क रेदर देन लक। नाइस। किस्मत देकर ये अपना खित्ता हमें मिला है। कोई शक नहीं है इसमें। कहीं तारीखी इमारतें हैं, कहीं पे शाही महल है। देखो ये पाक इसी तरह से होगी। ये जो आप काम कर रहे हैं, जब लोगों के जहनों में, नौजवान नस्ल के अंदर जब ये जमीर तक आवाज जाएगी, रोज होना दियां दुख ते हवा पद दियां जांदियां ने। माँ प्यो दियां दुख ते हवा रोज होना दियां दुख ते कि माँ बाप के वॉइस ऑफ 371 के आज के मेहमान इरफान मंजूर आजिज, आपको वेलकम। शुक्रिया। कैसे हैं जी ठीक। वॉइस ऑफ 371 के लिए आप बहुत बड़ी तमन्नाएं और मोहब्बत रखते हैं, तो आज आप वॉइस ऑफ 371 के लिए क्या लाए हैं? मैं वॉइस ऑफ 371 के लिए पहले तौर पे मैं तो शुक्रगुजार हूँ। इस सारे प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज़ किया और इससे ये है कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो मज़ीद सीखेगी। और इस सारे सिस्टम के लिए मैं अपना जो मुकम्मल जज्बा है वो लेकर आया हूँ। मैं अपनी खुशी लेकर आया हूँ और मैं पैगाम लेकर आया हूँ जो मैं नौजवान नस्ल तक पहुँचा सकूँ। ये मैसेज आजिज साहब यूथ के लिए लेके आए हैं। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं वो पर्सनैलिटी भी यूथ है, आप सारे समझ गए हैं। मेरी मुराद भाई इजाज कुंदन लाल है। तो ये नौजवान भी पैगाम यूथ के लिए लेके आए हैं। इनकी जुबानी सुनते हैं कि यूथ के लिए क्या पैगाम है इनके पास। मैं सर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मैं तलब इल्म अरूज़ हूँ। मैं शायरी में अपने ख़यालात और अपने जज्बात का इजहार करना ज़्यादा बेहतर तरीके से पसंद करता हूँ और नौजवान नस्ल में मकबूल भी हूँ, स्पेशली हमारे जो गांव हैं यंगसनाबाद, माटनपुर। और मैं इन बच्चों के लिए लिखता हूँ अपने जज्बात में ये पैगाम कि कभी भी घर से निकलो सीधी राह को देखकर चलना। वाह। कभी भी घर से निकलो सीधी राह को देखकर चलना, ये किस जानब ले जाती है हवा को देखकर चलना। वाह। हजारों राहगुजर चलते हैं सड़कों पर ज़माने में, सदा को सुन के चलना और हया को देखकर चलना। वाह जी वाह। सभी अहबाब सब रिश्ते भी मंजिल तक नहीं जाते, कि है किसमें वफा कितनी वफा को देखकर चलना। आहा। गुरूरे ज़र ने दुनिया को बदल डाला है, लेकिन तुम चलो जब भी तो मखलूक खुदा को देखकर चलना। तो सर ये मैं आई ऑलवेज ट्राई टू राइट्स फॉर यंग जनरेशन, स्पेशली दैट हाउ मोबाइल, फैटल टेक्नोलॉजी, ड्रेसिंग स्टाइल, सच थिंग्स आर स्पेशली leading our generation towards the way of dark and then death. So this is not the good way. I'm So trying you are to showing lead them the right path, how to make the successful life for the youth. Yes, and sir. how they can bring the credit for their names of their forefathers. Yes, sir. And especially for their country, especially for their area. Yes. Okay. And especially for the nation, because being a Christian, this is our duty to do this all. Okay. This is the part of ethics. So I am trying to do my duty. तो मैं शायरी में अपना पैगाम लिखता हूँ। मैं तो संडे का एडवांटेज ले रहा हूँ जी, आज संडे है तो मैंने कहा हमेशा मुझे संडे को मौका मिलता है, तो इरफान साहब जो है उनसे मैं संडे को ही टाइम ले सकता हूँ। मैं एक और भी पैगाम दूंगा। देखिए मैं ड्राई क्लीन का बिजनेस करता हूँ, दोनों गाँव में मेरा काम है, मैं बतौर धोबी भी काम करता हूँ। तो ये शेक्सपियर ने कहा है कि लक इज नॉट इन योर हैंड, इवन हार्ड वर्क इज। Luck never make your works, even work make your luck. So always trust in work rather than luck. Nice. किस्मत काम नहीं बनाती दोस्तों, मेहनत काम जो है किस्मत बनाती है। ये देखें, ये नौजवान जो है यूथ के लिए कैसा अच्छा जज्बा रखते हैं, इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं। और आप क्या शेयर करेंगे जी? आज मैं पहली नशिस्त है ना आपकी जी, ये मेरे लिए बड़ा एजाज है, ये मैं अपने लिए बड़ा एजाज, मैं ऑनर फील कर रहा हूँ इस बात में कि मैं पहली नशिस्त में आज यहाँ पर हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ इन सब कामों से जो यूथ के लिए किए जा रहे हैं। तो यूथ ये चीज याद रखें कि इस चैनल को अगर आप पहली दफा देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर इसको लाइक करें और सबसे बढ़कर
आप कमेंट करें, इसके कोई पैसे नहीं है, दिस इज टोटली फ्री। और मैं बताता चलूं कि ये एरिया अब जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बड़ा स्पेसिफाई अब एरिया हो गया है। हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ये देखिए कितनी पुरस्कून जगह जहाँ पर हम बैठे हैं। हमारे लोग बड़े मोहब्बत और बड़े अमन पसंद लोग हैं। ज़माना जानता है झंडे में अमन की वजह से सफ़ेद रंग जो हमारा है, मैं अपनी शायरी में अक्सर मैं 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी वाले दिन एक आज़ाद ख्याल बयान करता हूँ, तो मैं दोस्तों को वो सुनाना चाहता हूँ जो मैं अपने पाकिस्तान के लिए, मैं अपने तमाम अक़लियतों के लिए इज्तिमाई तौर पर लिखता हूँ, स्पेशली अपने मुल्क के लिए, प्यारे वतन के लिए। प्यारे वतन बहुत के अच्छा लिए लिखते हैं। तो प्यारे वतन के लिए आज आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं प्यारे वतन पे जो मेरे अल्फाज हैं उनमें ये है कि मेरे वतन की ये सरजमी है क्या खुशनुमा है, मेरा वतन ये शादाबियों से भरा पड़ा है। कहीं पहाड़ों में वादियां हैं, कहीं पे झरने चमक रहे हैं, कहीं पे पड़तल के पेड़ वो निसफ फलक पड़े हैं, और एक हिस्से में 5 दरिया भी बह रहे हैं। मेरे वतन की ज़मीं का टुकड़ा, कहीं पे मस्जिद कहीं किला है, बड़ी ही मुश्किल से खून देकर ये अपना खित्ता हमें मिला है। कोई शक नहीं है इसमें। कहीं तारीखी इमारतें हैं, कहीं पे शाही महल है देखो, कहीं पे सारा है घास सब्जा, कहीं पे सहरा है थल है देखो, कहीं समंदर है मछलियां हैं, कहीं पे झीलें रवा दावा हैं, कहीं सितारों की गहमा गहमी, कहीं पे बारिश का सा समा है। खुदा की नेमत हमें मिली है, यूं तो देखो आज़ाद हैं हम, मगर है अब जो वो ये कमी है, ना शुक्र हैं हम ना शाद हैं हम। हाँ, क्यों अपने हाथों से खुद को खुद ही तारीकियों में झटक रहे हैं, क्यों आज धरती के सारे बासी गमों की सूली लटक रहे हैं। था क्या जमाना कि जब वो बूढ़े सादा जिंदगी निभा रहे थे, कि जिनमें लालच था ना हवस थी, ना जिनको ज़र से कोई गरज थी जिंदगी जो वही फर्ज थी निभा रहे थे। वाह। तुम ही बताओ किसे सुनाऊं मौजूदा वक्तों का ये फसाना, ये खून रेजी ये आलम किसे सुनाऊं। अब आओ मिलकर ये सारे सूबे वतन की बिगड़ी संवार डालें, अब आओ मिलकर ये सारे सूबे वतन की बिगड़ी संवार डालें, बुझे दिलों में वतन की खिदमत के सारे जज्बे उभार डालें। खुदारा देखो समझ भी जाओ जमानादारी नहीं है सब कुछ। बिल्कुल सही है। लगा के ढेरी सभी गमों की, जला के सारे ही खाक कर दें। ये अपनी धरती है पाक धरती, ये पाक धरती को पाक कर दें, ये पाक धरती को पाक कर दें। तो मैं ये पाक इसी तरह से होगी, ये जो आप काम कर रहे हैं, जब लोगों के जहनों में, नौजवान नस्ल के अंदर जब ये ज़मीर तक आवाज़ जाएगी समाज से गुजरकर, तब इस चीज़ को फील करेंगे और उस एहसास को लेकर चलेंगे। और ये देखिएगा कि ऑटोमेटिकली उनका रुख बदलेगा, उनका तामीरी रुख जो है वो आपको नज़र आएगा। ये देखिए बार बार इरफान साहब यूथ को फोकस कर रहे हैं, तो आजकल मैं देख रहा हूँ हर एज का जो साथी है वो यूट्यूब को वॉइस ऑफ 371 को देख रहा है। तो इरफान भाई जो ज्यादा मैसेज दे रहे हैं वो यूथ को दे रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है ये रीढ़ की हड्डी है। कोई शक नहीं, और यूथ ने आने वाला जो फ्यूचर है वो बनाना है। ऐसे ही है ना जी? ची गुवेरा कहते हैं कि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। तो वो अगर कितने गलत अकायद बन जाए, हम तो अकायद की निगहबानी करने वाले लोग हैं, तो अगर वो हम उन रसूमात को लेकर नहीं, हम हकायक को लेकर चलें। इरफान भाई आप चूंकि शायरी के जरिए सारे ये पैगामात दे रहे हैं, तो ख़ास मैसेज जो आज की इस नशिस्त के हवाले से आप चाहते हैं कि हमारे यूथ को मिले, वो शेयर करें। ख़ास जो मैं एक ख़ास मैसेज नौजवान नस्ल को एक नज़म के हवाला से देना चाहूँगा जी, और उसकी तशरीह थोड़ी सी करता चलूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए ही कोशिश करता है, बल्कि बेशुमार कोशिशें करता है। और देखें कि बच्चों को चाहिए कि वो बुरे ना बने, क्योंकि माँ बाप अच्छे ही के लिए बच्चों की सारी तालीमी, सारे ज़िंदगी के मुआशरती मामलात को दुरुस्त करने के लिए ही वो सारी कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ पंजाबी अदब में लिखने की, और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से भी कोई मॉरल लेसन हो जो नौजवान नस्ल तक पहुँचे, अखलाकी लेसन पहुंचना चाहिए जी। तो मैं उसमें ये नज़म मेरी मकबूल नज़म है कि रुख वडेरे होण ते छावां वधदियां जांदियां ने। हाँ जी, रुख वडेरे होण ते छावां वधदियां जांदियां ने,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫਲ ਤੱਕ ਤੋੜ ਜਵਾਨ ਕਰਨ, ਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਹੋਰ ਵਫਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। वाह, ਸੋਚਣ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਹਯਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸੋਚ ਸਲਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जी, ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹਰਫਾਨ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। माँ प्यो दियां दुख ते हमां पर। रोज होना दिया दुख थे कि माँ बाप के लिए मसाइल खड़े ना करें, बच्चे अदब से अपने माँ बाप का एहतराम करें और अच्छी ज़िंदगी को सीखें और उस पर गामजन हों और उस पर चलते रहें, ताकि यहाँ भी कामयाबी हासिल करें और अबदी ज़िंदगी में भी जो है कामयाबी दरअसल वही है जो दोनों जहानों की कामयाबी। एवरलास्टिंग और मॉर्टल दोनों। यस, ठीक है, ये दोनों जहानों की कामयाबी हासिल करें। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरा पैगाम है कि नौजवान नस्ल अपने माँ बाप का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को देखते हुए जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं उनकी तरफ चलें। शुक्रिया। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और इरफान साहब आप अगली नशिस्त के लिए तैयार रहें। तमाम जो व्यूअर्स हैं वो आपका शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। जी, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। ओके।